रुपए का कर्जा उतर गया, कह रहा मिराइकल हो गया, कह रहा कि उस व्यक्ति ने मेरा कर्जा ही माफ कर दिया। वो कहता कोई बात नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में वो चमत्कार करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, हो सकता है कह रहा कि आज आप बीमार हैं, लेकिन हेलो, मैं स्पिरिचुअल लोगों से बोल रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। शारीरिक लोग इस बात पर विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन आत्मिक लोग जो सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर संडे हर वीरवार आप प्रोफेसी को सुनते हैं। कितने लोगों ने सुना कि मैंने प्रोफेसी किया था कि मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा, जर्मनी में मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूं, मैं जर्मनी में तबाही देख रहा हूं, मैं यूरोप में प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। आप सुनेंगे और आपने सुना जर्मनी में, बेल्जियम में, आपने सुना अलग अलग जगह पर आपने सुना कि प्रॉब्लम सुनी यूरोप के अंदर, और तबाह हो गए घर बाड़ों में, और प्रॉब्लम्स आई। मैं देख रहा था घर टूट रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, फेथ नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा था जो लोग मेरी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर बच रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं कि वो लोगों के घर वहां पर थे पानी के आसपास भी, लेकिन उनका घर तबाह नहीं हुआ, बाकियों के घर तबाह हो गए। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है। फेथ करो सिर्फ जो बोल रहा है पवित्र आत्मा, जो आपसे बातें कर रहा है, आपको फेथ की बातें निकालनी है। बेशक बाढ़ आ गई हो आप, लेकिन भूकंप आ रहा हो, लेकिन आप बैठे रहो। एक बार मैं और मेरा दोस्त जो है, हम पूल खेल रहे थे नीचे, हम अंडरग्राउंड जगह पर एक पूल खेल रहे थे, तो उसी समय भूकंप आ गया और मेरे दोस्त का फोन आया, कहता प्रॉफिट कह रहा कि भूकंप आ गया, आप कहां पर हो? मैंने कहा हम तो पूल खेल रहे हैं। क्यों? वो कह रहा कि भूकंप आ गया, निकलो वहां से, निकलो फटाफट। मैंने कहा तेरे लिए आ गया भूकंप, हमारे लिए थोड़ी आया। मैंने कहा खेल लेंगे हम तो, जा। मैंने कहा मुश्किल से टाइम लगा यार, वीरवार को भी प्रार्थना करनी पड़ती है, संडे को भी करनी पड़ती है, आज तो मन कर रहा है एक दिन खेलने का। मैं कहा पूल खेलने दे। और इसी समय तो, और मैं कहा एक दिन खेलने लगा, उसी दिन भूकंप आ गया। तो उसी समय मैंने कह रहा जान दे हमारा कुछ नहीं होगा। और भाई साहब आस पास बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इसी समय दिल्ली में भूकंप आया उस दिन, और चंडीगढ़ में भूकंप आया, दुकानों में तिरेड़ाई, घरों में तिरेड़ाई, लेकिन यीशु मसीह ने हमें संभाल कर रखा। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को सुनता है। आप विश्वास करो, अरे मसीह में आओ ही ना, इससे अच्छा तो मसीह में आओ ही ना। कह रहा है कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, फेथ करो, यीशु आज नहीं तो कल आपकी स्टोरी जरूर बदलेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इब्रानियों की पुस्तक में, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है। विश्वास की चाल चलना है। मैं कह रहा हूं विश्वास की चाल चलोगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। एक औरत आई और वो बोल रही थी कि पापा मेरा बच्चा बहुत नशा करता है। मैंने कहा तू 3 दिन की फास्टिंग कर और परमेश्वर काम करेगा। कह रही वो तो इतनी पीता है। मैंने कहा तू इतनी देर बातें कर रही है, इससे कोई फायदा तो है नहीं, तो मेरी बात को मान और जा। और उसने 3 दिन उसने प्रार्थना की और मैंने उसको एक वचन दिया, नीति वचन का 21 का 1 और 2। मैंने कहा उसमें लिखा राजा का मन यहोवा के हाथ में, लेकिन परमेश्वर का मन भी कह रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है कि इंसान का मन मेरे हाथ में है। अगर राजा का मन मेरे हाथ में है, तो गरीब का, अमीर का मन परमेश्वर के हाथ में है, तो तेरे बच्चे का मन भी उसके हाथ में है। तो ऐसे क्यों नहीं बोलती? जब उसने 120 बार उसको बोलना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं, आज लोग बोलते कहां लिखा बाइबल में 120 बार बोलो। अबे सुनना ध्यान से, ऐसे नेगेटिव विचार रखने वाले लोग ही कह रहे लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि अगर आपको 120 बार आदत पड़ गई तो आपको याद भी तो रहेगा ना सारी जिंदगी के वचन बोलना है मुझे। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करो कि आपको बोलना है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल बना दी, तो मैं इसको सुनता हूं कि मैं यार 120 बार जरूर मुझे बोलना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और जब हम 120 बार बोलते हैं तो पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ता चला जाता है। और थोड़े दिन के बाद वो औरत आई और वो बोलती मेरा बच्चा नशे से आजाद हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनना चाहता है। आज अगर पति कह रहा है शराब पी रहा है, बच्चा शराब पी रहा है, आप अपने दिल को मत तोड़ो। शैतान यही चाहता है कि ये विश्वास से हट जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप रोज एक विश्वास करो। छोटा बच्चा जब चलता है ना, वो बार बार गिरता है और आप क्या सोचते हैं, हाँ मेरा बच्चा नहीं चलेगा। छोटा बच्चा चलता है फिर गिर जाता है, मेरा बच्चा नहीं चलेगा, और मां रोने लग जाती है कि मेरा बच्चा पता नहीं कब चलेगा। लेकिन आपने देखा ये बच्चा फिर खड़ा होता है विश्वास के साथ, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, और आज बच्चा बड़ा हो गया। इसका मतलब आप बड़ा हो गए हैं। अब आप विश्वास नहीं कर रहे। छोटे बच्चे को क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो देखो क्या करता है छोटा बच्चा, पापा मजे कर रहा है ना। दूसरे के गोद में भी डाल दो तो भी मजे कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़े बच्चे को भाई साहब 2 पकड़ के उछाल के देखो, पता है कि बेवकूफ क्या कर रहा, मारेगा क्या, सीधा बोलेगा। उसको विश्वास ही नहीं है भाई साहब, तू सुरक्षित हाथों में है। यहाँ पर छोटे बच्चे को विश्वास है, वो कुछ नहीं बोलता, अंकल है, दादा है, नाना है, चाचा है, मामा, फूफा, किसी की गोद में भी चला जाता है। मेरे बच्चे को लोग उठा के ऐसे करते रहते हैं और उसको हंसता ही रहता है। इसका मतलब क्या है, उसको विश्वास है। आज परमेश्वर आपको देख रहा है स्वर्ग से, कहता है आप सही हाथों में हो, विश्वास करो,
बाढ़ आए, भूकंप आए, वायरस आए, लेकिन तुम सही हाथों में हो, यीशु मसीह के हाथों में हो। आपको विश्वास करना है, अगर वो उछाल रहा है, अगर दुख भी आ रहा है, बीमारी भी आ रही है, समस्या भी आ रही है, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। डरना मत, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। हंसते रहो, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, इस वचन से, इस गवाही से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इस उदाहरण से आपको समझना है, कह रहा है कि अगर आप घबरा रहे हो, डरे हुए हो, आपको टेंशन नहीं लेना। परमेश्वर कह रहा है, तुम छोटे बच्चे के समान मेरे पास आओ। कह रहा है, एक बालकों के समान आओ, बड़े बालक बनकर मत आओ मेरे पास। कह रहा है, पेन की छोटी गलतियां, कह रहा है कि जब आप पेंसिल की छोटी गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन पेन की गलतियां माफ नहीं होती। पेन से मिटाया नहीं जाता, लेकिन वो रबड़ मिटा दी जाती है। अगर आप छोटा बनकर आएंगे, परमेश्वर आपकी गलतियों को माफ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको फेथ है, मैं कह रहा हूं आज हर एक गलतियां आपकी क्षमा हो चुकी हैं। आपको विश्वास करना है बस कि पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा चर्च जब नहीं बना था तो उस समय बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, शायद इस प्रॉफिट के साथ प्रभु नहीं है। 7 बार मुझे बदलना पड़ा, इधर उधर इधर उधर उधर मुझे जब बदलना पड़ा तो वो लोग मुझे बोलते थे, लेकिन परमेश्वर, मैं उसी समय टूट जाता था। और पवित्र आत्मा, मुझे कोई सहारा देने वाला भी नहीं था, कि एक विश्वासी भी ऐसा नहीं था कोई, नहीं प्रॉफिट जी हम आपके साथ है, टेंशन ना लो। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि कोई मेरे को अपनी जगह देने के लिए भी तैयार नहीं था, कोई ऐसे भी मेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन मैं अपने आप शीशे के सामने अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखता और मैं अपनी फोटो लेके बोलता था, ओए बजिंदर मत डर। 7 बार बदला गया, 8 बार भी शैतान बदलेगा तो भी पवित्र आत्मा मुझे चर्च देगा, तो भी मेरा चर्च बिल्डिंग बनेगा। परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूँ, एक माँ, एक पत्नी कह रहा है कि ये आस लेकर बैठी रहती है, आज नहीं मेरा पति, कोई बात नहीं, शराब पी रहा है, कल छोड़ेगा, बच्चा कल शराब छोड़ेगा, कोई बात नहीं। कह रहा है कि वो उसके साथ भाग नहीं जाती है, हट नहीं जाती है, लेकिन विश्वास रखती है, कोई नहीं, कभी तो सुधरेगा, कभी तो ये मकान बनाएगा, कभी तो ये मुझे किराए से अपने मकान में ले जाएगा। एक औरत को अपने पति पर भरोसा है, लेकिन उसका पति उसके भरोसे को बेचारा रोज दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका भरोसा कोई तोड़ता है, रोज तोड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज विश्वास से, अपने फेथ से कह रहा है, बाइबल पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात उनके फेथ को सुन रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप काम नहीं कर पा रहे इस साल में करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं, ये साल चर्च बिल्डिंग बनाने का होगा, ये साल मैं कह रहा हूं कि आपका घर बनाने का होगा, ये साल आपकी दुकान बनाने का होगा, ये साल आपके सपनों को बनाने का होगा यीशु मसीह के नाम में, ये साल आपकी आशीषों को बनाने का होगा चर्च। मैं कह रहा हूं, ये साल आपके बांझपन से छूटने का होगा यीशु मसीह के नाम में, ये साल आपके लिए जॉब का साल होगा। जो आपने नहीं किया वो करोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। वर्ड्स को रिसीव करना तो आपका फेथ, मैं कह रहा हूं, अपने चौड़ा करना। मैं कह रहा हूं, तालाब ना बनो, समुंदर बनो। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि अगर आप तालाब बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समुंदर बनो, अपने फेथ को चौड़ा करो। जो काम नहीं हो सकता वो होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक है मेरे पास, ये अभिषेक है, जब मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा करता है। आज आपकी जिंदगियों में कह रहा विश्वास की चाल चलना है। पहला राजा 6 के 16 और 17 को हम पढ़ते, देखो वहां पर एलीशा और गेजी को कह रहे, जब वो जा रहे थे तो उसी समय कि एक अहाब राजा और कुछ बहुत सारे राजा उसको मारने के लिए आए। और उसी समय जब उसको मारने के लिए आए तो उसी समय शत्रु जब मारने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने सवेरे उठकर देखा कि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए खड़े हैं। तो उसी समय उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। कहता है इसका मतलब उनकी ओर अगर शैतान है उनको उत्साहित कर रहा है, कह रहा विश्वास कर हमारी ओर परमेश्वर है। लेकिन गेजी विश्वास नहीं कर रहा था इस बात पर। तो उसी समय एलीशा ने क्या कहा, उसके अगले वचन में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। देखो क्या कह रहा है कि एलीशा ने उस समय प्रार्थना की, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। आज हो सकता है कह रहा है कि आपके सामने कोई कर्जा शत्रु बन के खड़ा हो, आज आपके सामने बीमारी बनकर खड़ी हो और आपकी पत्नी डर रही हो, आपका बच्चा डर रहा हो। आप हॉस्पिटल में बोलते हैं जब बच्चा बीमार होता है, बेटे कोई नहीं, मम्मी मुझे बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप उसको हॉस्पिटल में तसल्ली दे रहे हैं, बेटे नहीं तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मेरे लाल ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एलीशा उसको तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी तसल्ली फेल हो रही थी, वो फिर भी घबरा रहा था। गेजी, आज हो सकता है आपको कोई शत्रु कह रहा है कि आपको कोई गरीबी, कोई कर्जा, कोई बीमारी आपको डरा रही हो कि मैं तुझे मार कर जाऊंगी, और गेजी डरा हुआ था। लेकिन उसी समय यहाँ पर कह रहा है एलीशा ने उसको 2 बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो उसने प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। ये वाली आंख की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहा है इसकी अंदर की आंख खोल, इसके मन की आंख खोल, इसके विचारों की आंख खोल, इसके मन की आंख खोल दे, स्पिरिचुअल आइज खोल दे कि ये जान ले कि यहाँ पर पवित्र आत्मा के स्वरदूत घूम रहे हैं। और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो देखा, और उसी समय वो कहता अब आंख उठाकर देखो, उसने चारों तरफ देखा, कहता ओ बेटे, कह रहा इतने स्वरदूत आ गए, इतने अंजल, कहता ये जितने लोग हैं, कहता हमें मारने के रहे, इससे ज्यादा तो कह रहा है मैं स्वरदूत देख रहा हूं यहाँ पर भाला लिए खड़े हैं। तो फिर कह रहा क्यों डर रहा है तू? और उसी समय कह रहा हमारी सहायता करेंगे ये, वो कह रहा हाँ हमारी सहायता करेंगे। और उसी समय क्या हुआ कि जब उसने प्रेयर किया और प्रेयर करने के बाद
और इसी समय उसने कहा परमेश्वर इनकी आंखें ब्लाइंड कर दे। जब तक वो वहां से नहीं निकले, मैं कह रहा हूं कि उनकी आंखें ब्लाइंड रही, वो उनको देख ना पाए। मैं हो सकता है कि अगर आज आपके सामने कोई कर्जा, कोई बीमारी खड़ी हो, तो आज आपको कहना है कि परमेश्वर के इनकी स्पिरिचुअल आईज इसी समय पवित्र आत्मा खोल दे मेरे बच्चों की। अगर आज ये चंगा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा खोल दे इसकी चंगाई को, खोल दे इसकी आंखों को, पवित्र आत्मा ये अपनी आंखों से चंगाई देखे। हो सकता है कह रहा है कि ऐसा डॉक्टर मिलेगा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है कि आज आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराने जाएंगे, वो बिल्कुल उड़ जाएगी रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं वो बीमारियां वो रिपोर्ट में नहीं आएंगी, लेकिन आप कहो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, ये शर्त मत रखो। परमेश्वर की मर्जी है, कैसे भी वो काम करे, वो ब्लाइंड कर देगा उन आंखों को जो आपको वाच कर रही हैं, ब्लाइंड कर देगा उस कर्जे को, ब्लाइंड कर देगा उस कर्जे वाली आत्मा को। आज साल चर्च बिल्डिंग बनाने का होगा, ये साल मैं कह रहा हूं कि आपका घर बनाने का होगा, ये साल आपकी दुकान बनाने का होगा, ये साल आपके सपनों को बनाने का होगा यीशु मसीह का नाम। ये साल आपकी आशीषों को बनाने का होगा चर्च। मैं कह रहा हूं ये साल आपके बांझपन से छूटने का होगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए जॉब का साल होगा, जो आपने नहीं किया वो करोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह का नाम। वर्ड्स को रिसीव करना तो आपका फेथ मैं कह रहा हूं अपने चौड़ा करना। मैं कह रहा हूं तालाब ना बनो, समुंदर बनो भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि अगर आप तालाब बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समुंदर बनो, अपने फेथ को चौड़ा करो। जो काम नहीं हो सकता वो होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक है मेरे पास, ये अभिषेक है, जब मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा करता है। आज आपकी जिंदगियों में अगर विश्वास की चाल चलना है, पहला राजा 6:16 और 17 को हम पढ़ते, देखो वहां पर एलीशा और गेजी को कह रहे जब वो जा रहे थे तो उसी समय कि एक अहाब राजा और कुछ बहुत सारे राजा उसको मारने के लिए आए। और उसी समय जब उसको मारने के लिए आए तो उसी समय शत्रु जब मारने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने सवेरे उठकर देखा कि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए खड़े हैं। तो उसी समय उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। कहता है इसका मतलब उनकी ओर अगर शैतान है उनको उत्साहित कर रहा है, कह रहा विश्वास कर हमारी ओर परमेश्वर है। लेकिन गेजी विश्वास नहीं कर रहा था इस बात पर। तो उसी समय एलीशा ने क्या कहा, उसके अगले वचन में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हाँ हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। देखो क्या कह रहा है कि वो एलीशा ने उस समय प्रार्थना की, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। आज हो सकता है कह रहा है कि आपके सामने कोई कर्जा शत्रु बन के खड़ा हो, आज आपके सामने बीमारी बनकर खड़ी हो और आपकी पत्नी डर रही हो, आपका बच्चा डर रहा हो। आप हॉस्पिटल में बोलते हैं जब बच्चा बीमार होता है, बेटे कोई नहीं, मम्मी मुझे बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप उसको हॉस्पिटल में तसल्ली दे रहते हैं, बेटे नहीं तू ठीक हो जाएगा मेरे लाल, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एलीशा उसको तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी तसल्ली फेल हो रही थी, वो फिर भी घबरा रहा था गेजी। आज हो सकता है आपको कोई शत्रु कह रहा है कि आपको कोई गरीबी, कोई कर्जा, कोई बीमारी आपको डरा रही हो कि मैं तुझे मार कर जाऊंगी, और गेजी डरा हुआ था। लेकिन उसी समय यहां पर कह रहा है एलीशा ने उसको 2 बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो उसने प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आईज खोल दे। ये वाली आंख की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहा है इसके अंदर की आंख खोल, इसके मन की आंख खोल, इसके विचारों की आंख खोल, इसके मन की आंख खोल दे, स्पिरिचुअल आईज खोल दे कि ये जान ले कि यहां पर पवित्र आत्मा के स्वरदूत घूम रहे हैं। और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो देखा, और उसी समय वो किताब आग उठाकर देखो, उसने चारों तरफ देखा, कहता ओ बेटे, कह रहा इतने स्वरदूत आ गए, इतने अंजल, कहता ये जितने लोग हैं, कहता हमें मारने के रहे, इससे ज्यादा तो कह रहा है मैं स्वरदूत देख रहा हूं यहाँ पर भाला लिए खड़े हैं। तो फिर कह रहा क्यों डर रहा है तू? और उसी समय कह रहा हमारी सहायता करेंगे ये, तो कह रहा हाँ हमारी सहायता करेंगे। और उसी समय क्या हुआ कि जब उसने प्रेयर किया और प्रेयर करने के बाद और इसी समय उसने कहा परमेश्वर इनकी आंखें ब्लाइंड कर दे। जब तक वो वहां से नहीं निकले, मैं कह रहा हूं कि उनकी आंखें ब्लाइंड रही, वो उनको देख ना पाए। मैं हो सकता है कि अगर आज आपके सामने कोई कर्जा, कोई बीमारी खड़ी हो, तो आज आपको कहना है कि परमेश्वर के इनकी स्पिरिचुअल आईज इसी समय पवित्र आत्मा खोल दे मेरे बच्चों की। अगर आज ये चंगा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा खोल दे इसकी चंगाई को, खोल दे इसकी आंखों को, पवित्र आत्मा ये अपनी आंखों से चंगाई देखे। हो सकता है कह रहा है कि ऐसा डॉक्टर मिलेगा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है कि आज आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराने जाएंगे, वो बिल्कुल उड़ जाएगी रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं वो बीमारियां वो रिपोर्ट में नहीं आएंगी, लेकिन आप कहो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, ये शर्त मत रखो। परमेश्वर की मर्जी है, कैसे भी वो काम करे, वो ब्लाइंड कर देगा उन आंखों को जो आपको वाच कर रही हैं, ब्लाइंड कर देगा उस कर्जे को, ब्लाइंड कर देगा उस कर्जे वाली आत्मा को। आज आपको विश्वास करना है बस कि मेरे बोलने से हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जैसे गोलियत ने कहा, कह रहा कि बस मुझे बोलना है, क्योंकि उसको जब प्रार्थना में था और वचन में था, आत्मा ने उसको सिखाया कि सिर्फ तुझे बोलना है बेटे, काम करने वाला मैं हूं, तुझे सिर्फ तीर चलाना है और काम करने वाला मैं हूं। आज 2 औरतों को पता है दूसरी औरतों को कैसे निराश करना है। तू तो आज तेरे घर में तो अब तक कार नहीं आई, तेरा तो बच्चा अब तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, औरतों को कैसे चढ़ाती हैं, देख साढ़े घर च की आ, तुहाडे घर च की नहीं है। मतलब एक आपकी जुबान का तीर सामने वाली को कह रहा निराश कर देता है, आपके घर में लड़ाई करा देता है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, आप गलत तीर चलाते हैं, आप सही तीर चलाना शुरू करो। अगर आप आपके सामने कोई ऐसी बात कर रहा है, आपको सही नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड्स मुंह से निकालो। मैं कह रहा हूं फेथ की बातें निकालो। आज मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर गवाहियां आनी स्टार्ट होंगी, आपके टेबल पर आएंगी गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। जब हम एस्तर के 4:16 को
देखते तो वहां पर क्या था कि बहुत सारे एस्तर भी निराश हो सकती थी। एस्तर भी वहां पर जब उसको कंपटीशन में जाना पड़ा, आज हो सकता है आपको किसी जॉब में जाना पड़ा हो लेकिन आपके नंबर कम हो, आपको बाहर फॉरेन जाना है लेकिन आपके नंबर कम हो सकता है आपको किसी कंपटीशन में जाना है लेकिन आप कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, या फिर मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं है, या हो सकता है परमेश्वर के मेरे बच्चे इतने लायक नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास आपके बच्चों को नंबर 1 बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब नहीं मिल रही वो मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एस्तर ने 4:16 में हम देखते कि उसने फेथ को चौड़ा किया। हाँ पढ़ेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियमित के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखो इसने विश्वास किया, और ये यहाँ पर क्या बोल रही है, ये बता रही है एस्तर, कह रही है कि इसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत कराना था। मतलब कि राजा ने एक स्वयंवर रचा कि जो औरत सुंदर होगी तो उसको मैं कह रहे कि मैं अपनी रानी बनाऊंगा। और उस समय में पहले क्या करते थे, 6-6 महीने तक, 1-1 महीने तक, 3-3 महीने तक औरत को ब्यूटी पार्लर की तरह मतलब सजाया जाता था और ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता था। आज भी बहुत सारी औरतें शादी से पहले ब्यूटी पार्लर से जाती हैं भाई साहब, और उसी समय कह रहे कि वहां पर जाते सुंदर होके आती थी, और जो सुंदर होती थी कह रहे कि लेकिन अब वो स्वयंवर नहीं होता, चलो अच्छा है, लेकिन वहां पर कह रहे कि उनमें से चूज करते थे कि भाई कौन सी ज्यादा सुंदर है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, वो किसी कहीं पर भी ब्यूटी पार्लर में नहीं गई, कहीं पर भी वो गुलाब के पत्तों से नहीं नहाई, वो कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कह रही कि वो लोग फ्रूट लगाते थे उस समय, कई दिन उनके गालों पर फ्रूट लगाते थे सुंदर दिखाई दे। और यहाँ पर कह रही ये सिर्फ कह रही कि भूखी और प्यासी, इसने भरोसा रखा, फेथ को बाहर निकाला। कह रही अपने लोगों को बोला हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे और उपवास करेंगे, 3 दिन ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। और लोग बोलते हैं कह रहे फ्रूट का जूस पियो ना, एप्पल का जूस पियो ना, तो साडा रंग काले तो गोरा हो जाता। औरतें बोलती हैं कि आज ऐसे ऐसे जाते हैं और मतलब कि बड़े बड़े टिप्स लेकर आते हैं, पतले होने के टिप्स, चार्ट लेकर आते हैं। आज लोग ये चार्ट लेकर आते हैं, गोरे होने का चार्ट लेकर आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आज कोई ये चार्ट नहीं लेकर आता कि हम विश्वास में कैसे बढ़े, हम परमेश्वर की हजूरी में कैसे जाएं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें। लेकिन दानियल इस चार्ट को लेना जानता था। एस्तर ने इस चार्ट को अपने जीवन में लिया कि मैं 3 दिन उपवास प्रार्थना करूंगी और मैं फेथ को बाहर निकालूंगी, और मैं जाऊंगी और मैं कहूंगी कि मैं सबसे सुंदर मैं हूं और राजा मुझे चुनेगा। और वो जब गई और पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन में अगर अब तक आशीष नहीं आई, आप 3 दिन उपवास प्रार्थना के साथ अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब में पहला स्थान उनका आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फॉरेन में से कंपनियों से फोन आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको विश्वास रखना है, लेकिन किसी को विश्वास हो तब ना, बोलते हैं नहीं जी मैं तो शुगर है, मैं तो फैटी लीवर है, मेरा तो ये है, मेरा तो फलाना है, मैं तो उपवास नहीं सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं रात को लेट सोता हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपका विश्वास आपको अमीर और गरीब बनाता है, आपका फेथ आपको अमीर और गरीब बनाएगा। कितना अमीर बनना और कितना गरीब बनना है, तो आपको अपने फेथ को रखना है, आपको अपने फेथ को बाहर निकालना है। मैं कह रहा हूं जितने लोग फेथ को बाहर निकाल रहे हैं वो 7 दिन में अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते जेनेसिस, हम देखते उत्पत्ति की किताब में 21 के चैप्टर उसके 19 में देखते, 19 में देखते कि हाजिरा जो है कह रहा कि उसके जब वो घर से निकली, जब अब्राहम ने उसको घर से निकाल दिया तो उसका थैली का पानी जो है खत्म हो गया। और उसी समय उसके पास जो छोटा बच्चा था तो उसी समय वो उसको तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी और उसने उसको साइड में रख दिया। और उसी समय वहां पर उसने क्या किया, उसने कह रहा कि पहले उसका विश्वास जो है थैली पर था कि वो जब भी रोता था उसको पानी पिला देती थी, जब भी रोता था पानी पिला देती थी। लेकिन जब वो 3 दिन के सफर के बाद जब उसका पानी खत्म हो गया तो उसके बाद उसको क्या हुआ, उसने उस समय उस पानी की थैली को देखा कि इधर उधर कोई नहीं है, अब तो परमेश्वर ही है। आज लोगों को जब तक कह रहा उनका पैसा खत्म नहीं होता, जब तक उनकी बीमारियों को डॉक्टर जवाब नहीं दे देते, तब तक वो कह रहा परमेश्वर की ओर मुंह नहीं करते। आज ऐसी प्रॉब्लम्स कह रहा कि इस हाजिरा के साथ भी हुई, और हाजिरा देखो क्या कर रही है। हाँ पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। कब खोली, कह रहा जब वो प्रार्थना कर रही थी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। इसका मतलब कह रहे कि परमेश्वर ने उसकी आंखें कब खोली, कह रहे जब उसने प्रार्थना की और विश्वास किया। मतलब उससे पहले उसको विश्वास ही नहीं था, भागी जा रही थी, अरे मेरे को गुस्से में जा रही थी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मुझे निकाल दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मैं तो अपने बच्चा लेकर पाल लूंगी, मैं तो बहुत कुछ कर लूंगी। आज औरतें आपस में लड़ती हैं और अपने घर से चली जाती हैं और नाराज होकर, मैं तो अब पाल लूंगी तेरे बिना, चल जा, मैं तेरे बिना सारे काम कर लूंगी। आज बच्चे घर से निकल जाते हैं, मैं माँ बाप के बिना जी लूंगा। लेकिन याद रखना सफर बहुत लंबा है भाई साहब। लेकिन बहुत
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उसी समय जब उनका सामना न कर पाई तो उसी समय उसने घुटने टेके और विश्वास किया इस बात पर कि प्रार्थना के बिना पवित्र आत्मा कह रहा है कि जीना बहुत मुश्किल है। और उसने जब प्रार्थना की और बाइबल पढ़ा तो उस समय परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। कह रहा देख, कह रहा है कि तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुआं तेरे सामने है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है, कह रहा है जिस चीज को आप बिल्डिंग बनाने के लिए साल लगा रहे हैं, जिस गाड़ी को लेने के लिए आप साल लगा रहे हैं, कह रहा है कि आप जिस सफर को, कह रहा है इजरायली 430 साल की गुलामी से बाहर निकले, लेकिन वो कह रहा है वो जंगल में भटकते रहे 40 साल, लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ सड़क ढूंढने के लिए उनको कह रहा है इतने साल लगे। आज हो सकता है कि आपकी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको सालों साल से आपकी मेहनत का फल ना मिल रहा हो, लेकिन सिर्फ आपको प्रार्थना और उपवास करना है। मैं कह रहा हूँ फेथ की बातें मुंह से बाहर निकालनी है। ये 3 सीक्रेट दे रहा हूं आपको और इंतजार करना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल के अंदर आपकी बिल्डिंग बनेगी यीशु मसीह के नाम में। इस साल के अंदर आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 3 सीक्रेट है। कह रहा है फेथ को चौड़ा करना है। नंबर 2 कह रहा है कि इंतजार करना है। नंबर 3 कह रहा है प्रेयर करना, फेथ करना। कह रहा है कि प्रे करना, फेथ करना और इंतजार करना। कह रहा है कि